ये राय है कि ये तो आएंगे बाद में, पैसे ही देखे जाएंगे, है ना सर? इस पर तो रॉन्ग हो गए सब लोग, सब लोग। अब तक ये तीसरी महाशक्ति भी नहीं, अब तो मार्केट की शायद पहली महाशक्ति सबसे ज्यादा यही शायद ड्राइव कर रहे हैं। क्या रिटेल मैच्योर्ड, समझदार और वाकई में लंबे समय तक मार्केट में टिके वाला इन्वेस्टर नजर आता है आपको? बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जब हम लोग रिटेल थे, हम में इतनी सोच नहीं थी, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ। एंड इन लार्ज पार्ट ऐसा नहीं था कि हमारा बुद्धि नहीं थी, हमारे पास टूल्स नहीं थे। मार्केट अनऑर्गेनाइज था, मार्केट में रेगुलेटर्स बहुत उस वक्त जस्ट फॉर्मेटिव थे। सेबी तो हमारे आने के बाद फॉर्म हुआ 1993 में। तो अब ये जो मार्केट की स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सब से आज का जो इन्वेस्टर है वो इतना नॉलेजेबल हो गया है कि मैं तो कई बार एक आध दो कॉन्फ्रेंस कॉल मैं तो बहुत ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन कई भी जाता हूँ जहां पर इंटरेस्ट हो। स्मॉल इन्वेस्टर से कॉल में जब उनके प्रश्न सुनता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रहता कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं। और ये 25, 28, 29, 30 साल के लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो मेरा ये मानना है इस बार की तेजी भी आधारित है एक मैच्योर इन्वेस्टर के ऊपर, नॉट दैट कि वो बेवकूफियों के ऊपर। बिकॉज देखिए साहब, बेवकूफ के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो बहुत डर की बात है। अगर ड्राइवर ही बेवकूफ है तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। हमारे तरह रेगुलेटरी साइड इज स्ट्रॉन्ग एंड इन्वेस्टर साइड इज आल्सो वेरी मैच्योर रिलेटिव टू एटलीस्ट 30 साल पहले। दिग्गज कंपनियों पर रिसर्च करके बड़े बड़े मार्केट के मंदी और तेजी के बुलरन या बेयर मार्केट को आपने पकड़ा है, लेकिन ऑफ लेट पिछले 2-3-4 सालों से आपकी एक जो इमेज बनी कि स्मॉल कैप शेयरों पर आप बड़े बुलिश हैं। सर सही पड़ गए ना सर, अब देखो। बिल्कुल सही है, स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़ते हैं। तो क्या क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या अब भी आजकल ये बड़ा फैशनेबल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा अनाप शनाप वैल्यूएशन है, फ्रोथ है, बबल है, क्या ये सही है? आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, फ्रॉथ है नो डाउट। अब इतनी तेजी हुई तो थोड़ा बहुत तो दूध में उफान आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा ये मानना नहीं कि सिस्टेमिक है। मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें, कंपनी जाके मिले, तो आपको कई अंडरवैल्यूड मतलब कि आपको कोई 2 पी भी नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 25 के बीच में बहुत कंपनियां आज भी स्मॉल में और मिड में अवेलेबल हैं विद डिसेंट आउटलुक्स। तो ये एक जो लोग मेरे ख्याल से थोड़ी लेजी एनालिसिस भी हम करते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है साहब। आज निफ्टी ही अगर 20 मल्टीपल पर है तो वो एक्सपेंसिव नहीं हम बोल सकते। अगर स्मॉल कैप कंपनी जो 50% ग्रो कर रही हो वो 30 मल्टीपल है तो उसको भी एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। हाँ, कई जगह फ्रॉथ है। अब एसएमई के आईपीओ में मुझे लगता है कि कई भी फालतू की कंपनियां भी आती हैं, वो है, बट लेट अस एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इतना क्यों रोना धोना है इसमें? ठीक बात है। हर बार तेजी के